आज मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों ये जो मैं तुम लोगों को आज सिखाने जा रहा हूं इसमें कुछ खास फार्मूले होते हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो उन सब फार्मूले को मैं बताते हुए चलूंगा कि कौन कौन से फार्मूले हैं जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं, और इसको सॉल्व करते समय तुम लोगों को एक बात का आइडिया लग जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तुम्हें एक बात का आइडिया जरूर लग जाएगा कि हमें कौन कौन से फार्मूले याद रखने चाहिए। ठीक है, तो मैं ये सब सारी चीजें बताते हुए चलूंगा और आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और जैसा मैं बताते चल रहा हूं उसको नोट करते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए और इस टॉपिक को भी अपना बना लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है इस टॉपिक को अपना बना लीजिए। कैसे अपना बनाते हैं? कैसे अपना बनाते हैं भाई? उसके बारे में जितना जानोगे उतना ही वो तुम्हारा अपना बन जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, तैयार हो जाओ। ठीक है, तो किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है और उसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, कैसे करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आज का, tan इनवर्स, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और x की वैल्यू माइनस पाई से पाई जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही आता है कि एक बड़ा सा एक्सप्रेशन, वैसे ये बड़ा है नहीं, अब इससे बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन आने वाले हैं। एक एक्सप्रेशन दे दिया था और कहा था इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो बेटा ये जो है दिखने में तो सिंपल है, अब ये थोड़ी कहते हो कि सर ये बहुत सिंपल है आप हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। अरे भाई एग्जामिनर चाहते हैं कि तुम इसे इतना सिंपल कर डालो, इतना सिंपल कर डालो कि उसके आगे कुछ और बचा ना हो, मतलब उससे ज्यादा सिंपल ये नहीं हो सकता हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख करके तुम्हें कुछ फार्मूला याद आ रहा है? 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस, इसको देख के कुछ फार्मूला जैसा कुछ याद आ रहा है? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों को याद आ गया आप लोगों में से। कॉस एक्स के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक होता है कॉस एक्स का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये दोनों फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए और याद है आपको। अब देखो इसका यूज हम कैसे करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं और कब x की जरूरत पड़ती है कि x की इस वैल्यू के लिए ये क्या कर रहा है ये हमें पता चल जाए। और ये जो x की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई दिया हुआ है ना, सारा खेल अंत में इसी का होगा। तो ये इस पर भी बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को। ठीक है, ये नहीं कि बस आपको ये दोनों फार्मूले आते हैं तो आपने कहा अरे हमें तो सब आ गया, हम तो बस राजा हैं, ऐसा नहीं। आप लोगों को इसके हर चीज के बारे में पता आपको होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखो मैं करके दिखाता हूं। अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कर दिया। ठीक है, और नीचे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या आएगा जल्दी से बताओ। tan इनवर्स देखो 1 1 कट गया, 1 1 कट गया। ये जो फार्मूला यूज किया जाता है ना, ये वाला, ये 1 और -1 दोनों को एक ही साथ गायब कर देता है। तो ऊपर देखो 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है। देखो 1 भी, ये यहां दोनों जगह से 1 गायब हो गया। अब ये बन गया अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बच्चों। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। तो क्या इसको क्या लिखना चाहते हो तुम लोग? हाँ, इसको क्या लिखना चाहते हो? अरे भाई अंडर रूट जो लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा जाए? मॉड tan एक्स बाई 2 लिखा जाए? बोलो सही है? देखो अंडर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको आप लोग मॉड एक्स करके ओपन करते हो। ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लोग मॉड एक्स लिखते हैं, ना कि एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत जरूरत पड़ेगी। और मॉड एक्स को अगर तुम्हें ओपन करना है तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो आप एक्स कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे मॉड 2 बराबर 2, मॉड 3 बराबर 3, मॉड 4 बराबर 4, मॉड 5 बराबर 5, मॉड 6 बराबर 6, है ना, मॉड 100 बराबर 100। और अगर मान लीजिए x की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो इसको -x करना पड़ता है। जैसे -3 का जो मॉड होता है ना, माइनस इंटू -3 होता है। क्यों? क्योंकि -3 0 से कम है। अब आप बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये पॉजिटिव है ना, तो अब आप ये बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये पॉजिटिव है। जब x नेगेटिव होगा तो -x पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मॉड को तोड़ने का, मॉड को हटाने का दो तरीका है कि उसके अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हो
तो फिर कोई छेड़छाड़ मत करो यार, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख दो। अरे यार जैसे mod 5 लिखा हुआ है इसको 5 ही लिख दो, क्या टेंशन ले रहे हो जबरदस्ती का। तो जब देखा करो mod के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो mod हटा लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। और जब देखा करो कि mod के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो माइनस लगा के तब छोड़ा करो। हाँ भाई, जब ये पॉजिटिव होगा तब ये tan इनवर्स tan x बाई 2 आएगा, और अगर tan x बाई 2 अगर नेगेटिव होगा तो ये tan इनवर्स माइनस tan x बाई 2 आएगा। तो अब हमें इसे डील करना होगा, और इसको डील करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस पाई से पाई x की वैल्यू जा रही है, इसको ध्यान दोगे तो आप आसानी से मॉड हटा लोगे। तो जब कभी अंत में मॉड आ जाए तो उस समय आप x की वैल्यू पर ध्यान दिया करो कि x की वैल्यू क्या लिखी हुई है, इससे फायदा हो जाता है मॉड को हटाने में। ठीक है, याद रखना। अब ये कैसे हटेगा, देखो यहां पर एंगल तो x बाई 2 है, तो यहां पर x की वैल्यू माइनस पाई से पाई दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है पहले हम x बाई 2 की वैल्यू निकालें, क्योंकि भाई देखो x बाई 2 की वैल्यू दिया हुआ है ना, तो यहां मतलब जो एंगल की वैल्यू जो दिया हुआ है x बाई 2 है, तो x बाई 2 की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, इसको देख करके हम लोग इसको समझ सकते हैं कि हमें आगे क्या करना होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे जब मान लो जैसे यहां पे tan x बाई 3 लिखा होता तो हम x बाई 3 की वैल्यू निकाल रहे होते। फिलहाल यहां पे x बाई 2 है तो ये माइनस पाई बाई 2 से ये पाई बाई 2 हो गया। ठीक है भाई, यहां पे x बाई 2 है, तो अगर x की वैल्यू माइनस पाई से पाई जा रही है तो x बाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 जाएगी। ठीक है, अगर यहां पर x बाई 3 होता तो यहां पे x बाई 3 करके माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कर देते। यहां मान लो 5x बाई 7 होता, मान लीजिए 5x बाई 7 होता, लेट सपोज दैट tan के अंदर ये होता, तो पहले हम 5x लिखते, 5x माइनस 5 पाई से 5 पाई। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं 5x बाई 7 की वैल्यू माइनस 5 पाई बाई 7 से प्लस 5 पाई बाई 7 तक जाती है। कुल मिलाकर के हमें इन दोनों को कोरिलेट करना होता है। ये जो x की वैल्यू दी हुई है ना माइनस पाई से पाई, तो ये देख करके पहले आपको समझना पड़ेगा कि x बाई 2 की वैल्यू कहां से कहां तक जाए। ठीक है, इतना सा ही तो काम है यार, इसमें तुम लोगों को कुछ करना है थोड़ी। एक मॉड का रूल याद रखो, कुछ फार्मूले तुम्हें याद रखने हैं, और जब मॉड इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन में यार लास्ट में ना ले जाके मुझे मॉड पर ही फंसाता है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में, और भी बहुत चीजें हैं, मगर मॉड जब फंस जाए तो मॉड के लिए भैया आप लोग ध्यान रखो कि मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, इसका आइडिया आपको लगना जरूरी है। और उसके लिए सिंपल साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये जो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, कब वो पॉजिटिव होते हैं कब वो निगेटिव होते हैं। और ये इतना सिंपल है कि मेरे ख्याल से हर बच्चे को तो आता होगा। अगर किसी बच्चे को ना आता हो तो साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट का ग्राफ थोड़ा पढ़ लें, उसमें पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। ठीक है, फिलहाल आपको यहां पर पता है कि x बाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में जा रही है। ठीक है, और ये x बाई 2 क्या है, ये वास्तव में ये एंगल थीटा है, इसको थीटा समझ लो, ये थीटा है। यहां पे जो कुछ है इसको मन में सोचो थीटा है, यहां पे थीटा लिखा हुआ है, तो भाई x की वैल्यू माइनस पाई से पाई दिया हुआ है, तो x बाई 2 की वैल्यू जिसको हम थीटा कह रहे हैं माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 जाएगा। अच्छा एक बात ये बताओ, tan का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है, बोलो tan का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है, तो माइनस ये tan थीटा का मैं ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 2 से जब 0 के बीच में अगर थीटा की वैल्यू वेरी करे तो इसका ग्राफ जो है वो नेगेटिव होता है, मतलब ग्राफ का जो पोर्शन होता है वो नीचे आएगा, और 0 से पाई बाई 2 के बीच में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है, और इधर नेगेटिव आता है। करेक्ट, तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव, और माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में नेगेटिव। तो मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं आपको पता है, मैं इसको दो भागों में लिखने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं भाई, देख रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान दो, यहां पर एक माइनस tan लगा दूंगा। ठीक है, मतलब ये माइनस tan, करेक्ट, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, और पहला वाला कब, जब tan x बाई 2 पॉजिटिव हो। ठीक है भाई, ये कब करेंगे, जब tan x बाई 2 पॉजिटिव हो, और नीचे वाला कब करेंगे, जब tan x बाई 2 नेगेटिव हो। वैसे एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं लिखना होता है, पर फिर भी मैं लिख के बता दे रहा हूं तुम लोगों को ताकि अच्छे समझ में आ जाए।
अब देखो tan x/2 जब पॉजिटिव होगा तो भाई जाहिर सी बात है मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है अगर वो पॉजिटिव है तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा। मॉड को हटने में क्या दिक्कत है, मॉड देखता है भैया मेरे अंदर क्या है, पॉजिटिव है, तो मॉड हट जाता है, खुद ही हट जाता है। ठीक है, मॉड x बराबर x होता है जब x पॉजिटिव हो, मॉड x बराबर -x होता है जब x नेगेटिव होता है। तो आपने ये इसको दो भागों में तोड़ दिया, tan इनवर्स tan x/2, tan इनवर्स माइनस tan x/2। और ये कब होगा, पहली वाली लाइन कब एग्जिस्ट करेगी, जब tan x/2 की वैल्यू पॉजिटिव हो, मतलब x/2 की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हो। सही है? अरे भाई x/2 की वैल्यू 0 से π, अरे 0 से π/2 अभी तो बताया तुम लोगों को, 0 से π/2 जब एंगल की वैल्यू होगी तभी तो tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो tan थीटा यहां पे लिखा हुआ tan थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू 0 से π/2, मतलब x की वैल्यू 0 से पाई। ठीक है, अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह। ठीक है, और ये कब होगा, जब x/2 की वैल्यू बोलो सॉरी tan x/2 की वैल्यू नेगेटिव कब होती है भाई, ये थीटा है, tan थीटा नेगेटिव कब होता है, जब थीटा की वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में वैरी करे। ठीक है, और यहां पर x/2 की मतलब x की वैल्यू -π से क्या जाएगी, -π से 0। ठीक है, अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसकी ये जो है दो भागों में टूट गया, एक तो tan x/2 जब पॉजिटिव होता है और दूसरा tan x/2 जब नेगेटिव होता है। ठीक है, याद रखना मॉड जब आएगा तो ऐसे ही तोड़ना होता है। ठीक है, और नहीं तोड़ोगे तो खुद ही टूट जाओगे उस समय, फिर 5 नंबर ऐसे चला जाएगा। तो देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए मॉड आए तो इसको दो भागों में तुम तोड़ लो कि भैया ये पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है। ये पॉजिटिव में तब लेते हैं, इसकी दो वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, इसकी वैल्यू में प्लस tan x/2 लेंगे कब, जब tan x/2 पॉजिटिव होगा। इसको माइनस tan x/2 कब लेंगे, तब जब tan x/2 नेगेटिव होगा। और जब ये लेंगे तो ये x/2 आ जाएगा और ये -x/2 आ जाएगा। अरे tan इनवर्स माइनस tan थीटा, अरे ये देखो ना tan इनवर्स माइनस tan थीटा लिखा हुआ है, इसको माइनस tan इनवर्स tan थीटा लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। ठीक है, तो ये जो माइनस बाहर आ जाएगा और फिर क्या बचेगा, जब माइनस बाहर आ जाएगा तो tan इनवर्स tan x/2 बचेगा। ठीक है, अच्छा, और जब माइनस बाहर जाएगा tan इनवर्स tan x/2 और tan इनवर्स tan हट जाएगा क्योंकि x/2 के लिए -π/2 से 0 के बीच में है। और तुम लोग को एक बात और बता दूं, tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू थीटा होती है जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में कुछ भी हो जाए। अगर थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होती है तो tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू थीटा होती है, और इसको मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा दिया है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा tan इनवर्स वाले लेक्चर में, tan इनवर्स tan थीटा वाला जो लेक्चर है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जब -π/2 से +π/2 के बीच में होती है तो उसमें tan इनवर्स और tan न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और दोनों ही तो उसी में है यार। x/2 के लिए 0 से π/2 है या -π/2 0, तो -π/2 से +π/2 के बीच में ही तो है। तो बस ये x/2 और -x/2 आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो आंसर है इसका हम क्या लिखेंगे अंत में, इसका आंसर मैं इधर लिख दे रहा हूं। इसका आंसर हम लिखते हैं लास्ट में, दिस इज इक्वल टू x/2 when x from 0 to π। ठीक है, और इसकी वैल्यू -x/2 when x is from -π से 0। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो यही आंसर है। ठीक है, कि ये सबसे सिंपल फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो x/2 लिख सकते हैं जब x की वैल्यू 0 से π ले लिया जाए, और इसकी वैल्यू -x/2 लिखेंगे जब -π से 0 के बीच में वैरी करे। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x और x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। cos x का 1 प्लस sin x से कोई रिलेशन आपको पता है? cos x को 1 प्लस sin x से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, कुछ कैंसल आउट हो जाए। देखो
यहां पर cos x का एक फॉर्मूला यूज कर, और ये जो मैं यूज कर रहा हूं ये तुम कुछ समय बाद देखोगे कि बार बार यूज होता रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस करते समय लग रहा है कि कुछ नया नया आ रहा है, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि सब कुछ पुराना लगने लगेगा और सारे फॉर्मूले जैसे लगेगा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सब ध्यान रखिए जो मैं लिख रहा हूं। देखो cos x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू लिख सकते हैं, ठीक है भाई। cos x को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू, भाई हमारा फार्मूला है ना ये cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है ना। इस फार्मूले का यूज करके तो भाई cos थीटा जब कर देंगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा बराबर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस, अरे समझ लिया करो इतना तुम लोग, ठीक है। तो अब यहां पर cos x लिखा हुआ तो cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू, ठीक है, cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। अब ये जो 1 प्लस साइन x लिखा हुआ है इसको आप लोग लिख सकते हो cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। ध्यान दो, ये लिख सकते हैं कि नहीं, देखो अरे भाई इसका स्क्वायर करके देख लो, चेक कर लो कि ये सही है या गलत है। हर स्टेप पर तो तुम्हें चेक करना चाहिए कि जो लिखा हुआ है वो सही है या गलत है। देखो इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर x बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x बाई टू और प्लस 2 cos x बाई टू साइन x बाई टू। तुम्हें एक फार्मूला याद है साइन 2 थीटा का फार्मूला, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पर जब इसका तुम स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा cos स्क्वायर x बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x बाई टू जो कि मिलके 1 बन जाएगा और प्लस 2 क्या आएगा यहाँ पे 2 साइन x बाई टू cos x बाई टू, यही तो आएगा अंत में भाई। अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे नीचे वाले का तो क्या आएगा cos स्क्वायर x बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x बाई टू, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम तो 1 हो गया, ठीक है। और प्लस 2 cos x बाई टू साइन x बाई टू, तो 2 cos x बाई टू साइन x बाई टू। मैंने साइन को पहले लिख दिया cos को बाद में लिख दिया क्योंकि फार्मूले में 2 साइन थीटा cos, साइन को पहले लिखते हैं ना। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन x सीधा सीधा, ठीक है। तो साइन x को हम 2 साइन x बाई टू cos x बाई टू लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई टू और cos थीटा बाई टू। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। तो उसी तरीके से भाई 1 प्लस साइन एक्स आ जाए तो उसको cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखते हैं। ये याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो चलो बच्चों इसके बाद ये बताओ कि कुछ और भी कुछ समझ में आ रहा है इसमें कि और क्या कर सकते हैं बच्चों और सिंपल। अब तुम्हें लग रहा है अरे सर ये तो सिंपल करना था, आप तो इसको बढ़ाते जा रहे हैं। अरे भाई ये तो इतना बड़ा दिख रहा था, अरे सर इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया आपने। अरे अब ये छोटा होने वाला है थोड़ी देर में, इसको क्या लिखोगे बोलो, कुछ दिमाग लड़ाओ, क्या आएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बनेगा cos x बाई टू और माइनस साइन x बाई टू और नीचे cos x बाई टू और प्लस साइन ऑफ x बाई टू। ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अरे भाई इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और इंटू cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कट गया, ठीक है। पावर 2 है तो पावर 1 हो गया। अच्छा अब यहां पर आने के बाद फिर से एक बड़ा कॉमन काम हमें करना पड़ेगा, इसमें बहुत कॉमन वर्क है, वो ये है कि cos x बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो मतलब ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई टू और नीचे 1 प्लस tan x बाई टू। ध्यान दो ये भी सही है। अरे cos x बाई टू से डिवाइड कर दो यार, अरे cos माइनस साइन cos प्लस साइन लिखा होता तो cos cos से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये बन गया। और फिर इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स और tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। और आंसर आने का वक्त नजदीक है, अब आंसर आने वाला है बहुत जल्दी। तो हम यहां पर सीधा सीधा एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू और tan a माइनस बी का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो हमने इसको और छोटा बनाया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब ये देखो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। अगर इसकी इस पूरे की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होगी तो इसकी ये फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। फिलहाल देखते हैं
अभी देखो, अब भाई ये जो दिया हुआ, अब यहां पे भी तो चलना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि इसका यूज नहीं होगा। तो अब देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, -π/2 से +π/2, ठीक है। तो पक्की बात है x/2 की वैल्यू -π/4 से π/4, सही है। हमें इसका यूज करके यहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो हमें पता है x की वैल्यू -π/2 से, ये जो दिया रहता है ना क्वेश्चन में, उससे पहले लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन में जो x की वैल्यू लिखी रहती है ना, पहले लिख लिया करो यार। और फिर यहां तक पहुंचना है, तो अब इसका मेकअप ऐसा करना है कि वो इस तरह जैसा बन जाए, ठीक है। इसका मेकअप करना है, ऐसा बनाना है, ठीक है। x है, फिर ये कैसे बनेगा यार, क्या करें यार, क्या करें। अरे भाई 2 से डिवाइड कर लो, x/2 बन गया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, π/4 और यहाँ पे -π/4, इनइक्वलिटी साइन बदल जाएगी, मतलब -x/2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, -π/4 से π/4, ठीक है। अरे इसी को हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि -x/2 की वैल्यू -π/4 से +π/4 जा रही है। अच्छा चलो, अब ऐसा मेकअप तो ऐसा करना है ना भाई, ठीक है। तो x का मेकअप हमें पूरा ऐसा करना है, तो -x/2 तो हो गया। अब एक काम करते हैं, तीनों में π/4 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो π/4 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 0, और यहाँ पे π/4 -x/2, और यहाँ पे π/4 जोड़ दोगे कितना जाएगा, π/2, ठीक है। हमने क्या किया, तीनों में π/4 ऐड कर दिया। जब तीनों में ऐड कर दोगे तो π/4 मिलके 2π/4 मतलब π/2 बन जाएगा, और π/4 -x/2 यहाँ पे आ जाएगा, और जब यहाँ पे π/4 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 होने के बाद अब ये पता चल गया कि इस पूरे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो ये जो आपने देखा ना यहां से यहां तक, ये कहानी यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है बच्चों। तो देखो एग्जाम में जब आप लोग सॉल्व करोगे, अंत में यहां पर कुछ अलग सा आ जाता है, x नहीं लिखा रहता, जनरली x नहीं रहता है, x/2 आ जाएगा, 3x/4 आ जाएगा, -x/2 आ जाएगा, π/2 -x/2 आ जाएगा, π/4 -x/2 या +x/2 आ जाएगा। कुछ यहां पर ऐसा हो जाता है जिसकी एनालिसिस फिर यहां से चलती है। देखो ऐसे क्वेश्चन में भैया दो चीजें हैं, एक तो फार्मूला और मूला याद हो, पहुंचा दो एकदम अंत में, और दूसरा फिर इसकी एनालिसिस करना आना चाहिए। तो ये एनालिसिस जाएगी जाएगी जाएगी, एक जगह फंसेगी, ठीक है। और फिर ये एनालिसिस उस फंसे हुए पार्ट को सॉल्व कर देगा जहां पर ये फंसा हुआ, हम इसको हटाएं कि ना हटाएं, क्या करें क्या ना करें, तो उसके लिए फिर ये काम आएगा। ये चल के यहां पर आके रुक गया, फिर इसको आगे गाड़ी बढ़ानी है, तो आगे गाड़ी बढ़ाने के लिए ये आया सामने की, देखो अब हम चलाएंगे, ठीक है। इसका जो पेट्रोल था यहां तक खत्म, अब इसका चालू हो गया पेट्रोल और यहां तक पहुंच गया कि भैया इसने बताया कि π/4 -x/2 की वैल्यू यहां से यहां तक जाती है, ठीक है। तो आप लोग याद रहेगा, ये आगे जाएगा, एक जगह रुकेगा, और फिर जहां पर रुकेगा वहां पर इससे फिर हमें फायदा लेना होता है, ठीक है। तो चलो π/4 -x/2 के लिए 0 से π/2 के बीच में जा रही है, तो जाहिर सी बात है यार, -π/2 से भी π/2 के बीच में होता तो भी ये दोनों न्यूट्रलाइज होकर के हट जाता। तो π/4 -x/2 इसका ये आंसर आ गया है। इसका आंसर क्या है, π/4 -x/2, ठीक है। इतना सिंपल हो गया, समझ में आ रही बात। चलो जल्दी से नोट कर लो। अब बच्चों देखो, ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 - sin x, ठीक है। तो ये देखो यहां पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो प्लस लिखा हुआ था, अब यहां पर माइनस लिखा हुआ है, और x की वैल्यू भी -π/2 से +π/2 के बीच में ही वेरी कर रही है। x के लिए -π/2 से +π/2 के बीच में है, पर यहां पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो प्लस लिखा हुआ था यहां पर माइनस हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो फिर से वही चीज, अब ये बताओ tan इनवर्स, ये जो cos x लिखा हुआ, जाहिर सी बात है इसको तो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन। देखो कुछ फार्मूले मैंने आपको बताया ना कि कुछ फार्मूले हैं इसमें बार बार यूज होते रहते हैं, तो आप लोग स्टार्टिंग के अगर 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो या 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपको खुद लगने लगेगा कि बहुत सी चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 कर दिया, ठीक है। अब ये 1 माइनस साइन x/2 है, तो इसको cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। ऐसा लिख सकते हैं बच्चों,
देखो सही है। cos x को लिखा क्या इसके पहले वाले फार्मूले की तरह, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। और यहां पर 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखा, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। और इसको तो याद ही कर लो यार, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स बाई टू cos x बाई टू, और माइनस 2 साइन एक्स बाई टू cos x बाई टू की वैल्यू साइन एक्स होती है भैया। 2 साइन एक्स बाई टू cos x बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। बस इस फार्मूले का यूज करके समझ लो। तो ये जो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स ना, उसको हम लिख सकते हैं cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको ओपन करोगे तो आप यही पा जाओगे, ठीक है। अच्छा ये कुछ कैंसल आउट हो रहा है और कुछ, हाँ यहां पर तो आसान है भाई, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या आएगा, अरे भाई ये प्लस आएगा, कैसे, cos x बाई टू, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लगाओगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी आएगा ना। तो cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कट गया, और क्या बचा ऊपर cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या बचेगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। तो इसके पहले की तरह ही हो रहा है, बस थोड़ा सा बदलाव हो गया है, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। फिलहाल अब क्या करोगे, अब मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि cos x बाई टू से cos x बाई टू से डिवाइड कर देते, तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स, बोलो मेरे साथ क्या बनेगा, 1 प्लस tan x बाई टू, और नीचे 1 माइनस tan x बाई टू, ठीक है। अरे वाह, तो और सिंपल हो गया। और फिर इसके बाद हम क्या लिख देंगे, बराबर tan इनवर्स, क्या आएगा बोलो, कुछ फार्मूला याद आ रहा है। अब तुम लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं फार्मूला याद आ रहा है, फार्मूला याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। कुछ बच्चे तो बार बार कह रहे हैं सर नहीं याद आ रहा है, सर हिला देते हैं, अरे नहीं याद आ रहा है। तो एक नोट्स बना लो भाई, कब बनाओगे, कल एग्जाम रहेगा, आज बनाओगे तो बना लो, अभी इतना समय तुम लोगों को मिला हुआ है तो इस समय का यूज करो। कुछ बच्चे जो आलसी हैं वो बच्चे डिप्रेशन का बहाना बना करके कुछ नहीं पढ़ते, झूठ मूठ का दिमाग बनाया, अरे हम तो डिप्रेशन में हैं। अरे भैया मेहनत कर लो, मेहनती लोग कभी डिप्रेशन में नहीं आते, उनको पता है यार कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे यार। अरे भगवान ने 2 हाथ 2 पैर ये सर दिया हुआ है, सर मिनिमम सर हो जरूर होना चाहिए, मतलब यदि आप सोच सकते हो तो आप इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हो। यदि आप सोचने की क्षमता है अगर आप में, अगर आप कुछ सोच सकते हो, अगर आप में सोचने की क्षमता है तो आप इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हो। तुम्हें हाथ पैर की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी पाना हो वो पा सकते हो, ठीक है। तो भैया जब तुम्हारे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है ना, ब्रेन है, तो आप घबराते किस बात से हो यार। अपना समय का यूज करो, जबरदस्ती सोचने लगते हो अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, है ना। तो आप सिर्फ अपना काम करो, मेहनत करो, अच्छे से काम करो और सब अच्छा होगा। नोट्स बना लो, और नोट्स बना करके ये सब चीजें जो बता रहा हूं ये सब आप लोग नोट करते हुए चलो, कहां पर क्या जरूरत पड़ रही, कैसा हम लोग को सोचना पड़ रहा है, किस तरीके से सोचना पड़ रहा है। तो फिलहाल यहां पे क्या लिखे बताओ, tan इनवर्स, यहां पर tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, देखो सही है फार्मूला, मैंने ये फार्मूला लिख दिया, बोलो सही है। tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इसको जरा ओपन करके देखो, tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई टू, और tan पाई बाई 4 1 होता है, और नीचे 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x बाई टू, और tan पाई बाई 4 1 होता है, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये पता लगाना, अब देखो यहां तक तो गाड़ी गई, यहां तक आके रुक गई, ठीक है। अब तुम्हें इसके आगे गाड़ी जो है बढ़ाने में सफलता तभी मिलेगी जब तुम इसकी एनालिसिस समझ लोगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 जा रही है, और इसका मेकअप करना है। अरे यार पढ़ाई में मेकअप कैसे हो सकता है, हर चीज में मेकअप तो होता है, हाँ माइंड मेकअप होता है, खेलने के लिए माइंड मेकअप हो जाता है, सब जगह हर जगह माइंड मेकअप करते हो। अरे थोड़ा सा यहाँ पे भी मेकअप कर लो। अब यहाँ पे माइंड मेकअप नहीं करना है, मेकअप करना है। क्या मेकअप करना है, जो एक्स इस रूप में दिखाई दे रहा है इसको सजा करके ऐसा बना दो। देखो इसको सजाना है, ऐसा बनाना है, तो बना लोगे, वेरी गुड, ग्रेट।
क्या करना है भाई, x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, हमें पहले x बाई टू करना होगा। x बाई टू की वैल्यू माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, ठीक है। अब इसके बाद सब जगह पाई बाई फोर जोड़ दो, तो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, और यहां पर जोड़ोगे पाई बाई फोर तो जीरो हो जाएगा, और यहां पर पाई बाई फोर जोड़ोगे तो पाई बाई टू बन जाएगा। हमने क्या किया, x को सजा करके, x का मेकअप करके x बाई टू प्लस पाई बाई फोर कर दिया। कितना सुंदर लग रहा है ना। क्यों सुंदर लग रहा है पता है? क्योंकि इसी से तो हमारा आंसर आएगा पाई बाई फोर। अरे इससे नंबर मिल रहा है, इसलिए सुंदर है। कोई भी लॉजिक निकाल लो भाई, ये सुंदर क्यों है? अरे इससे आंसर आने वाला ना, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू के लिए जीरो से पाई बाई टू जाती है, तो tan इनवर्स tan थीटा के लिए थीटा हो जाती है, तो सीधा सीधा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा, काम खत्म हो गया हमारा एक और आंसर। तो ये इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। अब इसको और सिंपल मत करने लगना कि नहीं सर हम तो सर आपसे भी, अरे ठीक है तुम लोग, हम लोग सबसे आगे हो, माता पिता गुरु सब तुम्हारे सामने हार चुके हैं, तुम लोग इसको और आगे सिंपल मत करना, ठीक है। जहां तक पहुंच गया बस उतना ही करके रोक देना। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये अब हमारा अगला क्वेश्चन है, tan इनवर्स के अंदर इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें भाई, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स भी लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स भी लिखा हुआ है, नीचे भी वही सब लिखे हुए हैं, बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर रूट के अंदर जो 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, बोलो, बताया था ना अभी। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, ठीक है। ये कट गया और ये बन गया अंडर रूट टू मॉड कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, सही है। और ऐसे ही ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स को लिखोगे यहां पे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये जो 1 माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है इसको आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहां पर भी 1 1 कैंसल आउट हो गया और ये बन गया अंडर रूट टू मॉड साइन एक्स बाई टू। तो जब इनका तुम यूज करोगे तो ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, कॉस एक्स बाई टू और यहां पर प्लस अंडर रूट टू मॉड साइन एक्स बाई टू, ठीक है। और फिर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वही अंडर रूट टू। अब ये देखो अंडर रूट टू सब जगह कट जाएगा, ठीक है। और ये जो मॉड लगा हुआ है उसको सॉल्व ये कराएगा, ठीक है, अंडर रूट टू मॉड साइन एक्स बाई टू, ठीक है। यहां तक तो आसानी से हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो अंडर रूट टू गायब कर दो, तो मॉड कॉस एक्स बाई टू प्लस मॉड साइन एक्स बाई टू, देखो कितना सिंपल हो रहा है, मॉड कॉस एक्स बाई टू और माइनस मॉड के अंदर साइन एक्स बाई टू। चलो बच्चों अब ये बताओ कि अगर x की वैल्यू 0 से पाई बाई टू जा रही है, x की वैल्यू 0 से पाई बाई टू जा रही है, तो x बाई टू की वैल्यू कहां तक जाएगी, और हमें x का मेकअप ऐसा करना है कि x बाई टू हो जाए, तो जाहिर सी बात है यहां पे बहुत ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, ठीक है। देखो यहां पर x बाई टू यूज हुआ है, यहां पर x बाई टू यूज हुआ है, यहां पर x बाई टू यूज, सब जगह x बाई टू यूज हो रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, इसका यूज करके x बाई टू की वैल्यू निकालोगे, 0 से पाई बाई फोर आएगी, और x बाई टू की वैल्यू 0 से पाई बाई फोर है, और 0 से पाई बाई फोर में cos की वैल्यू भी पॉजिटिव है और साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव है तो मॉड क्या करता है, जब भाई ये भी पॉजिटिव, ये सारे के सारे पॉजिटिव, तो tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू नीचे cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो जब यहां से आगे बढ़ोगे आगे बढ़ते जाओ, एक समय ऐसा आएगा जहां पर इसकी जरूरत पड़ती है और इसकी हेल्प लेकर के ही आप आगे बढ़ सकते हो, और मॉड को हटा लिया, मतलब हमें पता चल गया कि अंदर जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे ही ये कंफर्म हुआ तुरंत हमने तोड़ दिया इसे, और मैंने आज इसके पहले क्वेश्चनों में मैंने बता रखा है, और मैंने अभी एकदम पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था x पर अगर मॉड लगा हुआ है तो ये x भी आता है जब x पॉजिटिव हो, और ये माइनस x भी आता है जब x नेगेटिव हो। फिलहाल यहाँ पे दोनों केस ऊपर वाले से सॉल्व होंगे, क्योंकि cos x बाई टू भी पॉजिटिव है और sin x बाई टू भी पॉजिटिव है।
ऐसा कैसे डिसाइड कर लिया कि साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू दोनों पॉजिटिव है? क्योंकि एक्स बाई टू की वैल्यू 0 से पाई बाई 4 वैरी कर रही है, और 0 से पाई बाई 4 में साइन एक्स भी पॉजिटिव है और कॉस, भाई साइन और कॉस ग्राफ ऐसा होता है ना, ठीक है, 0 से पाई बाई 4 के बीच में दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, इसलिए मॉड का कोई फर्क नहीं पड़ा और मॉड आसानी से हट गया, ठीक है। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद और यहां पे लिख दो x बाई टू की वैल्यू 0 से पाई बाई 4, ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है। हाँ, फिलहाल इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस tan x बाई टू। ये कैसे हुआ जरा याद करो, दिमाग पे जोर डालो। इसके पहले मैंने कुछ कराया था, क्या कराया था, ऐसा मैं यूज कर चुका हूं, ध्यान दो। अरे भाई cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे यार, इतना तुम लोगों को समझना है, बस इसको डिवाइड कर दो। ये कितना आ गया 1 प्लस tan x बाई टू और नीचे 1 माइनस tan x बाई टू आ गया, बस इसको डिवाइड कर दिया, हो गया। इतनी सी बात तो समझनी है तुम लोगों को। और कहते हो अरे सर बहुत टफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो जैसे लग रहा है कि जान ही ले लेगा। अरे यार तुम इसकी जान ले लो, और जान क्यों ले रहे हो यार, दोस्त बना लो यार भाई। मारा मारी नहीं करना है भाई, दोस्त बना लो इसको, ठीक है। अब चलो क्या करोगे, इसको tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। अब मत पूछना तुम लोग कि ये कैसे हुआ, tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है ना, फिर बता दूं? अरे नहीं बताऊंगा, चलो tan a बता दूं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ भाई, अब थोड़ा सा मेकअप तो और करना पड़ेगा। ये पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है यार भाई? देखो अब इसमें डायरेक्टली थोड़ी ना tan इनवर्स tan लिख दिया तो इसको न्यूट्रलाइज कर दोगे। जब तक इस पूरे की वैल्यू 0 से पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू से 0 या माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है, तब तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं न्यूट्रलाइज होता, ध्यान रहे। और tan इनवर्स tan x वाले जो फंक्शन में मैंने, मतलब इसके पहले जो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan इनवर्स tan का जो पढ़ाया था उसमें देख लेना, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है तब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये वही आ जाता है। फिलहाल चलो इसका मेकअप करते हैं। हमें पता है x की वैल्यू 0 से पाई बाई टू है, तो पक्की बात x बाई टू की वैल्यू 0 से पाई बाई 4, और अब मैं इसमें पाई बाई 4 जोड़ दे रहा हूं, तो पाई बाई 4 प्लस x बाई टू की वैल्यू इसमें जोड़ोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगी, और यहां पर 0 कितना पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस, हाँ पाई बाई 4 से ये समझ में आ रहा है बच्चों। पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू की वैल्यू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो कुल मिला के माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ही है ना। अरे भाई तुमसे कोई कहते हैं x की वैल्यू 1 से 10 रहेगा तो इसकी वैल्यू ये आएगी, 1 से 10 में इसकी वैल्यू ये आएगी। अरे या तो 2 से 5 होगा तो भी तो वही आएगा, जब 1 से 10 में वही आ रहा है तो 2 से 5 में भी तो वही आएगा, जब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में वही आ रहा है कुछ, तो 0 से पाई बाई 2 में भी तो वही आएगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में भी तो वही आएगा। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 बेटा, जब हमें पता है कि इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही कहीं पर है, तो ठीक है इसको पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कर दिया, ठीक है। तो इसका जो सबसे सिंपल फॉर्म है वो ये है। अब इसके आगे इसको सिंपल अब करना ठीक नहीं है कि अब आप इसमें एलसीएम ले लिए और पता नहीं क्या क्या बेवकूफ़ी कर डाले, अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों किस तरह सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। अच्छा देखो, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू को बदल दूं, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर यहां पर x की वैल्यू मतलब ये जो है पाई से 3 पाई बाई 2 कर दूं, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलो पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो नोट कर लो। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ये जो लेफ्ट वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो वैसा ही है, पर यहां पर x की वैल्यू जो कुछ और थी वो बदल करके कुछ और कर दी गई है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो अब देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 का फॉर्मूला इन दोनों में लगाना है, और इन दोनों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला लगाना है, और सब कुछ होने के बाद ये यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। कहां तक पहुंच जाएगा, ये मॉड के अंदर cos x बाई 2, मॉड के अंदर sin x बाई 2, और नीचे मॉड के अंदर cos x बाई 2 और माइनस मॉड के अंदर sin x बाई 2। जैसा इसके पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था वैसा यहां तक पहुंच गया, ठीक है। अब ये देखो x बाई 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब क्या है जिससे ये
पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, मतलब ये cos x/2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पता लगाने के लिए हमें x/2 की वैल्यू की एनालिसिस करनी होगी। अब हम यहां पे चलते हैं, ठीक है। हमारी गाड़ी यहां तक आके रुक गई, ठीक है। जब मॉड cos x/2 और मॉड sin x/2 ये आ गया तो यहां पे गाड़ी आके रुक गई, और यहां से आगे निकलने का एक ही तरीका है कि आप इसकी यहां पर ये जो लिखा हुआ है x की वैल्यू, यहां पर x/2 के एनालिसिस यहां से कर ली जाए। तो x की वैल्यू अगर पाई से 3π/2 है तो जाहिर सी बात है x/2 की जो वैल्यू होगी वो π/2 से लेकर के 3π/4 के बीच में होगी, ठीक है। और π/2 से 3π/4 के बीच में x/2 की वैल्यू है, तो इसको देख करके हम लोग ये बता सकते हैं कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव, ठीक है। मतलब मॉड के अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अब देखो x/2 की वैल्यू π/4 से 3π/4 है, तो कॉस ग्राफ ये जाता है और साइन ग्राफ ऐसा जाता है, ठीक है। ये 0 है, ये π/2 है और ये पाई है। तो π/2 से 3π/4 कहीं यहां तक, तो जाहिर सी बात है जो साइन है, साइन तो पॉजिटिव है, ठीक है, कहीं यहां तक आएगा। तो साइन तो पॉजिटिव है पर जो कॉस है वो नेगेटिव है। समझ में आ रही बात? तो ये जो है ये माइनस कॉस x/2 हो जाएगा। अरे भाई कॉस x/2, अरे कॉस थीटा, ये थीटा है ना, तो थीटा की वैल्यू π/2 से 3π/4, तो π/2 से 3π/4 कहीं यहां पर होगा, ठीक है। यहां से यहां के बीच में साइन x तो पॉजिटिव है और कॉस x, अरे सॉरी साइन थीटा में यहां कह दूं ज्यादा अच्छा है, साइन थीटा पॉजिटिव है और कॉस थीटा नेगेटिव है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। तो π/2 से 3π/4 के बीच में साइन थीटा पॉजिटिव है, बस थीटा की वैल्यू कंफर्म हो जाए थी। अब ये नहीं कि थीटा की वैल्यू x/2 है कि x/4 है कि x/9 है, ये सब नहीं। आप ये बताओ थीटा की वैल्यू अगर π/2 से 3π/4 के बीच में, यहां पर ये क्या है, ये 3π/4 है, ठीक है। तो π/2 से 3π/4 के बीच में साइन थीटा पॉजिटिव और कॉस थीटा नेगेटिव, यहां पर थीटा की वैल्यू x/2 है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि x/2 की वैल्यू π/2 से 3π/4 के बीच में है और π/2 से 3π/4 के बीच में जो cos की वैल्यू आती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो मॉड क्या करेगा, माइनस लगा देगा। तो साइन तो पॉजिटिव है, इसको साइन थीटा जैसा सोचो, और ये माइनस कॉस x/2 और माइनस साइन x/2। समझ में आ रही बात? तो हमें पता लगाना था कि x/2 की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है और उस x/2 की वैल्यू पर कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो सीधा सीधा हमने देखा कि x/2 की वैल्यू π/2 से ज़्यादा है और 3π/4 से कम है x/2 की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है कॉस नेगेटिव हो जाएगा और मॉड उसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगा देगा, ठीक है। और बाकी साइन x/2 तो पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं है, मॉड हट जाएगा, मॉड हट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो tan इनवर्स कितना जाएगा, cos x/2 और इधर आ जाएगा माइनस साइन x/2, और यहाँ से अब क्वेश्चन आसान हो गया, cos x/2 प्लस साइन ऑफ x/2, ठीक है। यहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे, ठीक है। हो गया क्लियर? अरे वो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कॉमन लेके काट दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, tan इनवर्स, इसको लिखोगे 1 माइनस tan x/2 और नीचे 1 प्लस tan x/2। इसके पहले तुम कर चुके हो बच्चों, अब इसके बाद तुम्हें कोई टेंशन नहीं हो रही होगी, आसानी से तुम अब इसको आगे बढ़ा सकते हो, tan π/4 माइनस x/2 लिख सकते हो। अच्छा, अब फिर से हमारी गाड़ी रुक गई, ध्यान दे रहे हो। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। चलो x/2 की वैल्यू तो पता ही है, इसके बाद ये तो समझ में आ गया था π/2 से 3π/4, तो माइनस x/2 की वैल्यू माइनस π/2 और माइनस 3π/4, मतलब माइनस x/2 की वैल्यू माइनस 3/, इसी लाइन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं छोटी वाली क्वांटिटी को लेफ्ट साइड में लिखना पसंद करता हूँ। तो जैसे ही हमने इसमें माइनस लगाया, और माइनस क्यों लगाया भाई, मेकअप करना है भाई, एक्स की जगह देखो ये दिया हुआ है और पहुँचना यहाँ तक है, तो कैसे पहुँचोगे, अरे तो पहले x/2 करोगे, फिर माइनस मल्टीप्लाई करोगे, और माइनस मल्टीप्लाई करो तो माइनस का भी एक नियम है कि अगर हर जगह माइनस से मल्टीप्लाई करते हो भाई, इसमें अगर हर जगह माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरी इनइक्वालिटी साइन जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो और छोटे वाले को मैंने इधर लिखा, बड़े वाले क्वांटिटी को मैंने उधर लिखा, ठीक है। अब तीनों में π/4 ऐड कर दो तो π/4 माइनस 3π/4 और यहाँ पे π/4 माइनस x/2 और यहाँ पर
π/4 माइनस x/2। ये समझ में आ गया, तीनों में π/4 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे माइनस π/2 आ रहा है, कितना आ रहा है, और यहाँ पे π/4 माइनस x/2। देखो ना, यहाँ पे पाई माइनस 3π मतलब माइनस 2π/4 मतलब माइनस π/2, और इस साइड में कितना जाएगा, π/4 माइनस, यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है बच्चों, माइनस π/2 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस π/4, ठीक है, सही लिख रहा हूँ, π/4 माइनस π/2, तो ये बन जाएगा कितना, हाँ माइनस π/4, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसकी वैल्यू का पता लगा लिया कि ये माइनस π/2 से माइनस π/4 के बीच में, कुल मिला के इसकी वैल्यू माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में, ठीक है। तो जब माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में ही है ये, तो जाहिर सी बात है ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये π/4 माइनस x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सिंपलेस्ट वैल्यू है वो ये है π/4 माइनस x/2, अगर x की वैल्यू ये बदल दी जाए तो, ठीक है। तो इसके पहले वाले में कुछ और x था, कुछ और आंसर था, यहाँ पे कुछ x बदल दिया गया और आंसर बदल जाने के चांसेस थे, हमने चेक किया, पता चला सच में यार इसका आंसर कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो चलो बच्चों, समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है कन्वर्ट करते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो चलिए इसके बाद जो और टॉपिक्स हैं इसमें और ले लेकर के मैं सॉल्व कराऊंगा, और इस पर बेस्ड अब क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए अपने बुक से, आप लोगों का सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर इन केस मान लीजिए कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे मेल कर देंगे या कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं इस पर और लेक्चर ले लूंगा, ठीक है। चलो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।